तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सूर अंपायर। कब से? 1540 से लेकर 1555, यानी जो 15 साल का पीरियड किसका? हुमायूं के एग्ज़ाइल का था, तो वो सूर डायनेस्टी के, और वही हुमायूं का एग्ज़ाइल ख़त्म होता और सूर डायनेस्टी भी ख़त्म होती है। या यूँ कहें कि सूर डायनेस्टी के डिक्लाइन होने की वजह से हुमायूं की एंट्री हो पाई इंडिया में दोबारा। चलिए, तो लिखिएगा सूर डायनेस्टी के बारे, एम्पायर के बारे में लिखिए। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी was the first sultan of सूर एम्पायर। सूर एम्पायर का पहला सुल्तान कौन है? शेर शाह सूरी है। अब इसका ओरिजिनल नाम क्या था? तो लिखिएगा हिज ओरिजिनल नेम वाज फरीद खां। हिज ओरिजिनल नेम वाज फरीद खां। तो फिर फरीद खां से ये शेर शाह कैसे बना? तो बताया जाता है कि एक बार इसने अकेले एक शेर को मार दिया था। मतलब शेर कहिए या टाइगर कहिए, इस अटैक किया था। तो अटैक के जब उसने किया तो इसने अकेले ही उस शेर को, यानी उस बाघ को कहिए या शेर को, कुछ लोग टाइगर कहते हैं, कुछ लोग शेर कहते हैं, और हमारे इंडिया में लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है बाघ और शेर को लेकर। टाइगर, हाँ, तो वो टाइटल वो लेता है कौन सा? हाँ तो शेर खां से वो शेर शाह बनता है, लेकिन अभी तो उसका नाम क्या है? फरीद खां है। तो फरीद खां से ये क्या बनेगा? शेर खां बनेगा, और शेर खां के बाद बनेगा शेर शाह। ये सीरीज चलेगी। तो अभी दुनिया इसको किस नाम से जान रही है? अभी इसको दुनिया जान रही है फरीद खां के नाम से। किस नाम से जान रही है? फरीद खां के नाम से। तो ये जो फरीद खान है, ये होता क्या है कि फरीद खां एक वहाँ के जागीरदार हैं। कहाँ के? सासाराम के। सासाराम के कहिए या जौनपुर का जो प्रोविंस था, उसके स्पेसिफिक एरिया सासाराम है, और प्रोविंशियल रूप में देखा जाए तो वो जौनपुर का प्रोविंस था। तो उसी जौनपुर के प्रोविंस में एक जागीरदार थे जिनका नाम था हसन खां। उनका बेटा ये था फरीद खां। ठीक है। हाँ, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। इस पॉइंट को लिखिएगा। तो ऐसे लिखिए, फरीद खां वाज
born at a place named बैजवाड़ा। बैजवाड़ा कहाँ है? होशियारपुर इन 1472। हाँ, BAIJWADA, बैजवाड़ा। तो फरीद खां का जन्म कहाँ हुआ था? बैजवाड़ा, होशियारपुर में। ठीक है, तो लिखिएगा हिज फादर, किसके फादर? फरीद खां के फादर। हिज फादर कौन? हसन खां। हिज फादर हसन खां ए जागीरदार, ऑफ सासाराम, ए जागीरदार ऑफ सासाराम। ठीक है, जौनपुर एरिया के लिए, जौनपुर प्रोविंस के, मतलब जौनपुर के एरिया, साउथ बिहार का सासाराम जो एरिया है वहीं के जागीरदार थे एक छोटे से हसन खां। उन्हीं हसन खां के यहाँ फरीद खां का जन्म हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, फरीद खां सर्व्ड, हाँ लिखिए, फरीद खां सर्व्ड द अफगान गवर्नर ऑफ बिहार। कौन है वो नाम? उस गवर्नर का नाम जो बिहार का गवर्नर है, जिसके यहाँ फरीद खां सर्विस कर रहा है, यानी उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्या नाम है? बहर खां लोहानी। बहर खां लोहानी। ठीक है, तो देखिए उस वक्त बिहार जो बंगाल था वो क्या था? दिल्ली सल्तनत से अलग हो चुका था। और हमने जौनपुर एम्पायर तो पढ़ा था ना, जौनपुर के बारे में तो पढ़ा था ना, दिल्ली सल्तनत से जौनपुर अलग हुआ था। लेकिन बाद में ये हुआ कि चलिए उसको फिर से कंट्रोल कर लिया। लेकिन वहाँ जो वहाँ का गवर्नर था वो तो एक अफगान व्यक्ति था, और उस गवर्नर के अंडर में कौन सर्विस दे रहा था? फरीद खां सर्विस दे रहा था, जो आगे चल के शेरशाह बनेगा। तो ये फरीद खां किसको? बहर खान लोहानी को अपनी सर्विस, यानी कि ये वहाँ पर अकाउंट्स वगैरह का काम करता था। बहुत ही समझदार और होशियार व्यक्ति था ये। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ ऐसी घटना घटती है कि एक टाइगर कह लीजिए या लॉयन कह लीजिए, हमारे इंडिया, देखिए टाइगर जो होता है, इस बात को समझिए, टाइगर और लॉयन दोनों अलग चीज़ें हैं। दोनों क्या हैं? एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्या हैं? बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन हाँ, स्पीसीज अगर देखा जाए तो स्पीसीज दोनों की कैट है, दोनों कैट प्रजाति के, यानी बिल्ली प्रजाति के जानवर हैं। तो बिल्लियों की कुल मिला के 32 प्रजातियाँ हैं, मतलब बिल्ली प्रजाति में 32 अलग अलग डिफरेंट टाइप की बिल्लियाँ
इस दुनिया में पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बिल्ली अगर कोई मानी जाती है तो वो लायन को देखा जाता है, और उसके बाद टाइगर को। कहीं पर टाइगर होता है, कहीं पर लायन होता है। ठीक है, तो इसमें अगर समझने की बात है दो डिफरेंस, तो टाइगर जो होते हैं, टाइगर के बॉडी पर आपको क्या मिलेगी, लाइनिंग मिलेगी, लंबी लंबी धारियां मिलती हैं, लायंस। तो भारत में जो सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं वो टाइगर पाए जाते हैं। हमारे इंडिया में जो चलता है वो प्रोजेक्ट टाइगर चलता है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर। और लॉयन जो है, तो लॉयन ये क्या होते हैं, ये ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउनिश या रेडिश, ब्राउनिश या रेडिश, जिस कलर का गेहूं, जो व्हीट हो ना गेहूं, उसी गेहूं के कलर के होते हैं ये। और इनके जो गर्दन होती है, नेक, नेक पर लंबे लंबे हेयर्स, बाल होते हैं, नेक पर लंबे लंबे बाल होते हैं मेल्स पर, फीमेल पर नहीं होते। टाइगर का मेल और फीमेल आप देखकर नहीं पहचान पाओगे, ठीक है, लेकिन लॉयन के मेल और फीमेल को आप देखकर तुरंत पहचान जाओगे, क्योंकि जो मेल होगा, मेल, उसके नेक पर बड़े बड़े बाल होते हैं, जिसको हम लोग अयाल कहते हैं। ठीक है, और फीमेल्स जो होती हैं उनके पे बाल नहीं होते हैं, और ये हमेशा लॉयन ग्रुप में रहते हैं, और इनके ग्रुप को कहा जाता है प्राइड। लॉयन के ग्रुप को कहा जाता है प्राइड। और टाइगर जो होते हैं वो हमेशा सिंगल रहते हैं, ये अकेले विचरण करते हैं, ये ग्रुप नहीं बनाते हैं, ये कभी झुंड में ग्रुपिंग नहीं करते हैं, टाइगर हमेशा अकेले रहते हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर की बिल्ली आती है उसको कहा जाता है लेपर्ड। क्या कहा जाता है, लेपर्ड। उसके बाद आते हैं चीता, जिसको हम लोग कभी कभी पैंथर कहते हैं, पर वो चीता अलग होते। ठीक है, और इसके अलावा भी और भी कई तरह के क्या होते हैं, बिल्लियाँ, जैसे लिंक्स होते हैं। क्या होते हैं, लिंक्स होते हैं। और बाकी जो सबसे छोटी वह है, वो मतलब देखा जाए तो वो हमारे और आपके घरों में मिलने वाली पेट कैट्स, यानी ये पालतू बिल्लियाँ जो हमारे और आपके घरों के आसपास घूमती रहती हैं। और इससे भी छोटी एक होती है सीविट कैट। क्या होती है, सीविट कैट, जो मछली वगैरह पकड़कर जनरली खाती है। ऐसे कुल मिलाकर 32 टाइप्स की बिल्लियां इस धरती पर पाई जाती हैं। तो जनरली लोगों को लायंस और शेर को एक ही मानकर गांव देहात में या कम जाने लोग कहते हैं कि शेर मार दिया, शेर मार दिया, या ऐसे कुल लोग बोल देते हैं बड़ी जानवरों इनको देखकर। कई बार तो लोग तेंदुआ, इसी लेपर्ड को हिंदी में हम लोग कहते हैं तेंदुआ। क्या कहते हैं, तेंदुआ, इन्हीं को कहा जाता है। और ये तो चीता होते हैं, ये पेड़ों पर भी, ट्रीज पर भी क्लाइंब कर लेते हैं। क्या होते हैं, ट्री पर भी क्लाइंब करके चढ़ जाते हैं। ये मतलब देखा जाए तो ये इकलौती बड़ी ऐसी बिल्ली है जो पेड़ों पर चढ़ती है। टाइगर, लायन, चीता ये सब पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते, लेकिन ये चढ़ जाती है। आपने एक ब्रांड देखा, उस बहुत यूज किया होगा, प्यूमा। ये कपड़े के या स्पोर्ट्स शूज के ब्रांड है। तो ये प्यूमा क्या है, प्यूमा भी बिल्ली की प्रजाति है, लेकिन ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपको यूरोपियन एरियाज में। ठीक है, वहाँ पर प्यूमा आपको मिलता है। तो खैर ये है कहानी, ये है कि कहा जाता है कि फरीद खां के ऊपर एक बार बाघ ने या शेर ने अटैक कर दिया। अब ये बात है कब की, 1400 समथिंग, यानी कि 15वीं ईस्वी के, आज से 500 साल पहले की बातें हैं। तो उस वक्त इंडिया में काफ़ी जंगल वगैरह हुआ करते थे। आज इंडिया में
मात्र 21 या 22% जंगल बचे हैं, जो होना कितना चाहिए, लगभग 33% से कम तो नहीं होना चाहिए। तो हम बहुत बहुत तेज़ी से अपने जंगलों को काट कर ख़त्म कर चुके हैं। इसी वजह से देखा जाए तो हमारे यहाँ जो लॉयन है, भारत में जो लॉयन है उनको एशियाटिक लायन कहा जाता है। वो अफ्रीकन लॉयन के मुकाबले साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। एशियाटिक लायन यानी कि एशिया में पाए जाने वाले लॉयंस। शेर, सब कुछ वही होता है, बस शरीर का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है। वैसे भी देखा जाए तो अफ्रीका के लोग भी भारत के लोगों से लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, हट्टे कट्टे। तो वैसे वहाँ के शेर भी भारत के शेरों से बड़े हैं। तो एशिया में सिर्फ एक ही जगह अगर शेर पाए जाते हैं वो है इंडिया। और इंडिया में भी कहाँ, तो गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, अरावली का हिस्सा, सिर्फ और सिर्फ वहीं पर शेर पाए जाते हैं और कहीं नहीं। वो भी उनकी संख्या 545 की 47 ऐसे ही कुछ है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो एशियाटिक लायन सिर्फ इतने बचे हैं। और उधर अफ्रीका में तो 5-10 हज़ार लायन बचे हैं। बाकी तो सब हम लोगों ने, इंसानों ने सबकी हालत ख़राब करके रखी है। इंसान इतने हो गए कि बाकी सबका जगह ले लिया। खैर, तो इस फरीद खां के ऊपर कहा जाता है कि लॉयन ने या किसी ने अटैक किया, तो इसने अपने बचाव में उस लायन को अकेले ही मार दिया। तो उसी वजह से इसने, किसने, बहार खां लोहानी जिसके अंडर ये सर जो गवर्नर था, उसने इसको टाइटल दे दिया शेर खां का। क्या टाइटल दिया, शेर खां का। तो इस पॉइंट को लिखिएगा, एज वंस फरीद खां किल्ड ए लॉयन और टाइगर। तो ये मत अब कहिए कि सर लॉयन लिखे कहीं पर टाइगर लिखा था, सर यहाँ टाइगर लिखा था वहाँ लॉयन, कुछ नहीं। लॉयन या टाइगर दोनों यहाँ पर हमें समझा कि दोनों में से किसी एक को मारा था। तो एज वंस फरीद खां किल्ड ए लॉयन एलोन, सो लोहानी, बहार खां लोहानी, तो सो लोहानी gave him title of Sher Khan, for his bravery। तो उसकी बहादुरी के लिए उस लोहानी ने, बहार खां लोहानी, उसको टाइटल दे दिया शेर खां का। तो इस तरह से, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा, बाय दिस फरीद खां by this Farid Khan became शेर शाह। तो अब फरीद खां को शेर शाह के नाम से जाना जाएगा। यहाँ तक लिख लिया है कि बंगाल को ये कैसे जीतता है, यहाँ तक लिख लिया, तो इसको रब करते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा, 1529 में शेर खां, किसके पास, शेर खां रूलर ऑफ बंगाल। और उधर कौन है, दिल्ली में कौन बैठा है,
1530 में बाबर की डेथ होती है। तो 1500 जैसे ही बाबर की डेथ होती है तो उसको कौन आ जाता है, हुमायूं। तो हुमायूं 1530 में 1530 में क्या बनता है, दिल्ली सुल्तान। कौन बनता है, हुमायूं। तो हुमायूं आता है किधर, तो अभी देखिए ये 1530 में बनता है, लेकिन बैटल ऑफ चौसा कब हो रहा है, 1529 में हो रहा है। वहाँ डेट क्या लिखी है, 1529। और बाबर की डेथ हमने कब लिखवाई है, इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करिए। बाबर की डेथ कब लिखवाई गई है, 1530 में। तो हुमायूं जब आ रहा है कहाँ पर, चौसा के लिए, तो हुमायूं सुल्तान नहीं है। देखा जाए तो हुमायूं सुल्तान नहीं है, दिल्ली का क्या है, प्रिंस है, एक राजकुमार है अभी, क्योंकि 1530 में 1529 में हुमायूं राजकुमार है। और ये कहाँ आता है, हुमायूं आता है बंगाल जीतने के लिए, और अभी अब वहाँ पर बाबर ही है। ठीक है, तो 1530 में बाबर मरता है तो अपने राज्य को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है ना, और दिल्ली वाला हिस्सा हुमायूं को देता है। लेकिन अभी हुमायूं तो बना ही नहीं है बादशाह सुल्तान। तो वो क्या होता है कि ये 1529 में ही अटैक कर देता है, किधर, बंगाल के पास। अब बंगाल पे अटैक जब करता है तो ये पहले कहाँ तक चला आता है, पहले आता है, सॉरी, बैटल ऑफ चौसा तो 1539 में होता है ना, सॉरी 1539, हाँ 39, हाँ नहीं तो हाँ, तो 1529 में शेर खां रूलर है बंगाल का। 1529 में हुमायूं कहाँ है, हुमायूं दिल्ली का प्रिंस है। और 1530 में क्या हो जाता है, ये दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, दिल्ली सुल्तान। तो 1530 इधर और 1530 यानी कि 10 साल तक ये कौन, शेरशाह, शेर खां भी अपना आराम से बंगाल में है, और ये भी 1539 तक दिल्ली में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 10 साल तक ये बंगाल पर शासन कर चुका है, और ये क्या कर रहा है, दिल्ली से अब मार्च करता है किधर की तरफ, बंगाल की तरफ, किधर, बंगाल की तरफ। तो जब हुमायूं बंगाल की तरफ अब एज ए दिल्ली सुल्तान हुमायूं बंगाल की तरफ मार्च करता है, तो वही फिर शेरशाह कहता है कि पहले हुमायूं को अंदर आने देता है, क्योंकि अब जो मुगल आर्मी थी ये बहुत बड़ी थी। शेर खां के आर्मी के मुकाबले बहुत बड़ी आर्मी थी, किसकी, क्या नाम है इसकी, क्या कहते हैं, अरे मुगल की, यानी कि हुमायूं की। तो शेर खां इनको स्ट्रेटेजिकली हराता है। तो वो हमने स्ट्रेटजी हमने देख रखा है, कैसे देख रखा है, तो शेर शाह पहले हुमायूं को अंदर आने देता है, और देखता है क्या है कि बंगाल एक तरह से हुमायूं जीत लेता है शेर खां से। तो जब बंगाल जीत लेता है इनडायरेक्टली से, तो शेर खां कहता है, उसके सामने प्रस्ताव रखता है कि भैया तुम क्या करो, हमसे सासाराम वाला एरिया ले लो जौनपुर, और बंगाल के बदले 10 लाख दिरहम हमसे ट्रिब्यूट लो। हुमायूं मना करता है, और उसी के बाद क्या होता है, बैटल ऑफ चौसा, कब, 1539 में। और इस बैटल ऑफ चौसा में क्या होता है, शेर खां विक्टोरियस,
और ये हमने पढ़ रखा है हुमायूं के चैप्टर में। और इसी विक्टोरियस होने के बाद आफ्टर विक्ट्री टुक द टाइटल ऑफ शेर शाह। अब ये बन गया शेर शाह। तो इसका जो जर्नी है वो ऐसे है, पहले इसका नाम है फरीद खां। फरीद खां से बना शेर खां, और शेर खां से बना शेर शाह। ठीक है, असूर तो इसका टाइटल था सूरी, तो फरीद खां बना शेर खां, शेर खां बना शेर शाह आफ्टर बैटल ऑफ चौरसा, जिसको हम लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। ये यहां तक तो कहानी ठीक है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप। देखिए, शेर खां took the title of Sher Shah after defeating Humayun in Battle of Chausa 1539 and after defeating Humayun in Battle of कन्नौज और बैटल ऑफ कौन सा था, बिलग्राम, he became सुल्तान। तो अब दिल्ली का सुल्तान कौन बन जाता है, शेर शाह बनता है। ठीक है, तो लिखिएगा शेर शाह established सूर डायनेस्टी और सेकंड अफगान एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया इन 1540 in North India in 1540 CE। तो इस तरह से देखा जाए तो शेर शाह क्या बन गया, दिल्ली का सुल्तान बना 1540 में। ठीक है, 1540 में ये बन गया दिल्ली का सुल्तान। और तब इसकी एज क्या थी, एम्परर ऑफ हिंदुस्तान एट द एज ऑफ 54। यहाँ पर इसने अपने आप को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान घोषित किया, कब, 54 साल की एज में। इस तरह से
the Sher Shah established Sur dynasty or Second Afghan Empire in North India in 1540 and gave himself title and proclaimed himself, या लिखिएगा, proclaimed himself Emperor of Hindustan at age of 54। 54 साल की एज में ये एम्परर बना हिंदुस्तान का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिएगा, शेर शाह got read khutbah on his name। शेर शाह got read khutbah on his name and also introduced coins। तो ये जो रुपया कॉइन है ये इसी की देन है। आगे हम लोग देखेंगे जब इसकी इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। तो ये खुतबा यानी कि इसने कहाँ से, जो कैलिफ थे वहाँ से इसने परमिशन भी ले लिया और कॉइन भी इशू कराया। तो इस तरह से शेर शाह यानी कि सेकेंड अफगान डायनेस्टी, पहली कौन सी थी, अफगान लोधी थे, दूसरे कौन आ गए, दूसरे आ गए कौन, तो सूर आ गए। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया में यानी हिंदुस्तान का सुल्तान अब कौन आया, 1540 में बना शेर शाह सूरी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जाए तो फरीद खां कैसे शेर खां बना, शेर खां से कैसे शेर शाह सूरी बना, और शेर शाह ने कैसे एम्परर ऑफ हिंदुस्तान बना, यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब इसकी एज ए एम्परर, शेर शाह अब एज ए एम्परर क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या ये रिफॉर्म्स करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमी में, रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म, वो सब अब हम इसके सेकेंड पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, और अपने सुझाव देते रहिए जिससे कि वीडियो को और अच्छा बनाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।